बच्चों, स्टडी रेज एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स का थर्ड लेसन का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट। जो आपका थर्ड लेसन है वो है इंडाइसिस एंड क्यूब रूट। उसी लेसन का आज फर्स्ट प्रैक्टिस सेट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो पिछले लेक्चर में बच्चों हमने लॉ ऑफ इंडाइसिस के बारे में स्टडी की थी। हमने जाना था लॉ ऑफ इंडाइसिस में क्या क्या लॉज रहते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ाई की थी। और आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.1। ओके बच्चों, प्रैक्टिस सेट 3.1 स्टार्ट करने से पहले हमें ये पढ़ना होगा मीनिंग ऑफ द नंबर्स विथ रैशनल इंडाइसिस। ओके, यानी कि बच्चों समझ लो, मैं यहाँ पे आपको अभी बताना चाहूँगा। जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जैसे कि समझ लो 2⁵ है। इसे कैसे पढ़ते हैं बच्चों? 2⁵ इसे कैसे पढ़ते हैं? 2⁵ करेक्ट है बच्चों। लेकिन यहाँ पे ये जो 5 हो गई, ये क्या हो गई? आपकी पावर या फिर इंडेक्स हो गई। ये 2 था आपका बेस, ओके, ये 5 हो गई आपकी इंडेक्स, या फिर इसे आप कह सकते हो पावर भी कह सकते हो। लेकिन सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया 2⁵ 1/3, तो ये 1/3 हो गया ना बच्चे। तो ये इसे क्यूब रूट कहलाएंगे हम लोग। इसे क्या कहेंगे? क्यूब रूट कहलाएंगे। क्योंकि जब आपकी पावर डिनोमिनेटर्स में आ जाती है तब हम उसे क्या कहते हैं बच्चों? रूट कहते हैं। इस प्रकार हम लोग रूट में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, रूट रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ, रूट रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो इसे लिखेंगे कैसे बच्चों हम लोग? क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 2। इसे आप ऐसे भी लिखते हो, बराबर है ना? आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, तो समझ लो, अगर समझ लो, जैसे कि समझ लो मैंने यहाँ पे एक लिख दिया, ऐसे समझ लो 4√2। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, 2⁴ तो ये 1/4 यानी क्या क्या करेगा? रूट जो आपको अगर रूट फाइंड आउट करना है तो जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी रूट की वैल्यू। ओके, तो ये 4th रूट रहेगा बच्चों। अगर समझ लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5th रूट ऑफ 2, तो इसे आप इस फॉर्म में कैसे लिखोगे? 2⁵1/5। अगर समझ लो मैंने लिख दिया 7th रूट ऑफ 7, तो आप इसे कैसे लिख दोगे? 7⁵1/7। तो इस प्रकार आप रूट को क्या करते हो बच्चों? रिप्रेजेंट करते हो। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.1। ओके बच्चों, अब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं 3.1 के मैंने यहाँ पे इस मेरे पेपर पे, और मैं अभी ये सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द इंडेक्स फॉर्म। आपको इंडेक्स फॉर्म में ये सारे नंबर्स के जो आंसर है वो लिखने हैं। ओके, इंडेक्स फॉर्म यानी कौन सा फॉर्म? जो हमने बताया था ये वाला बच्चों, इसे कहेंगे हम लोग इंडेक्स फॉर्म। इसे क्या कहेंगे हम लोग? इंडेक्स फॉर्म। यानी कि आपकी जो ऊपर की जो रहेगी वो रहेगी पावर। जैसे कि समझ लो मैंने लिख दिया 2⁵1/7, तो ये आपका 1 जो होगा ये कंसिडर किया जाएगा आपका पावर या फिर इंडेक्स, और ये जो 7 होगा वो होगा आपका बच्चों रूट। बट इसे टोटली हम लोग क्या कहेंगे? इंडेक्स फॉर्म कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे बच्चों? इंडेक्स फॉर्म कहेंगे। ओके, तो इस इंडेक्स फॉर्म में आपको क्या करना है? फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो रिप्रेजेंट कर। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया बच्चों। देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द इंडेक्स फॉर्म। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 5th रूट ऑफ 13, यानी कि आपको यहाँ पे 13 जो है वो क्या दिया गया है? बेस दिया गया है बच्चों। तो आपको यहाँ पे 13 एज इट इज़ लिखना होगा। यहाँ पे 13 आपको लिखना होगा, और 5th रूट कहा गया है। तो मैंने आपको बोला कि जब आप इंडेक्स फॉर्म में लिखोगे तो रूट की जो वैल्यू रहेगी वो डिनोमिनेटर में आएगी। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा 1/5। ओके, 13⁵1/5 ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, 5th रूट ऑफ 13। ओके बच्चों, फिर आगे मुड़ेंगे हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। 6th रूट ऑफ 9, 6th रूट यानी कि बेस आपका जो दिया है 9 दिया गया है या बच्चों यहाँ पे, तो आपको बेस पहले लिखना पड़ेगा 9, और फिर 6th रूट कहा गया है, तो आपको 6th रूट यानी रूट तो डिनोमिनेटर में आता है, तो यहाँ पे आपको 6 लिखना पड़ेगा और ऊपर 1। तो ये हो गया बच्चों आपका 6th रूट ऑफ 9। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मुड़ेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 256। ओके बच्चों, स्क्वायर रूट यानी कि आपका
जो रूट की पावर जो रहेगी या फिर डिनोमिनेटर जो रहेगा वो क्या रहेगा बच्चों, 2 रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको लिखना है पहले बेस, ये जो नंबर है वो बेस है। ओके, तो आपको लिखना है यहाँ पे पहले बेस 256 रेस्ट टू द पावर 1.5। ये जो 2 है बच्चों ये क्या है आपका रूट है। ओके बच्चों, फिर हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मुड़ेंगे। क्यूब रूट ऑफ 17 को पहले लिख लो जो आपका बेस है, और क्यूब यानी कि थर्ड रूट रहेगा उसका, क्यूब रूट बोला है तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 3 आएगा बच्चों। ओके, सो 17 रेस टू 1/3। फिर फिफ्थ वन एग्जांपल दिया है 8th रूट ऑफ 100, तो 100 को पहले बेस लिख दो और फिर आप लिखोगे 8th रूट यानी डिनोमिनेटर में तो 8 आ जाएगा तो 1/8। ओके, 7th रूट ऑफ 30, तो आप 30 पहला लिख दोगे बच्चों और 1/7 इसका पावर लिख दोगे। तो ये आ गया बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन, आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है बच्चों। तो इस प्रकार अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता सकते हो आपको समझ में आया है कि नहीं फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग मुड़ेंगे बच्चों सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट इन द फॉर्म ऑफ nth रूट ऑफ a इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जिस प्रकार आपको ये स्टेटमेंट्स दिए गए है ना 5th रूट ऑफ 13, उसी प्रकार अभी यहाँ पे आपको क्या करना है लिखना है बच्चों। अभी यहाँ पे उल्टा करना है, पहले हमको ऐसे स्टेटमेंट्स दिए गए थे उसके द्वारा हम लोग इस प्रकार लिख लेते थे। अभी आपको नंबर्स दिए गए तो आपको उसे कन्वर्ट करना है और लिखना है स्टेटमेंट टाइप में। ओके बच्चों, तो चलो मैंने यहाँ पे फिर से सेकंड क्वेश्चन भी पूरा लिख लिया है अच्छे तरीके से, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैसे लिखेंगे हम लोग स्टेटमेंट में इसे। nth रूट ऑफ a यानी कि a होगा आपका बेस, हमेशा ध्यान में रखना a आपका बेस होगा और nth यानी कि आपका रूट पावर होगा। ओके, यहाँ पे देखो 81 आपका बेस है और यहाँ पे रूट की जो वैल्यू है वो 4 है। पावर यहाँ पे दी गई नहीं है, इंडेक्स नहीं दी गई है, ऊपर 1 ही है। ओके, तो 1 दी गई नहीं है मतलब 1 है वो वहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे 4th रूट है, तो आप कैसे लिखोगे 4th रूट ऑफ 81, कैसे लिखोगे बच्चों 4th रूट ऑफ 81, यानी कि पहले आपको रूट लिख देना है और फिर जो है आपको बेस लिख देना है। nth रूट ऑफ a यानी कि 84 nth रूट यानी कि 4th रूट ऑफ 81। फिर सेकेंड है बच्चों, देखो यहाँ पे रूट अभी जो है वो 2 है यानी कि स्क्वायर रूट कहते हैं हम लोग उसे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 49, तो इसे आपको ऐसे लिख देना है स्क्वायर रूट ऑफ 49। फिर थर्ड वन एग्जाम्पल की ओर मुड़ते हम लोग। यहाँ पे 5th रूट दिया गया है किसका 15 का, 15 बेस है यहाँ पे और रूट की वैल्यू है 5, सो यहाँ पे लिख दो बच्चों 5th रूट ऑफ 15। नेक्स्ट फोर्थ वन 9th रूट है किसका, बेस किसका है, बेस कितना है 512, तो लिख दो 9th रूट ऑफ 512। फिफ्थ वन एग्जाम्पल है बच्चों 19th रूट, देखो 19th रूट दिया है किसका 100 का, बेस 100 है यहाँ पे और रूट की वैल्यू है 19, तो यहाँ पे लिख दो 19th रूट रूट ऑफ 100। ओके, और फिर लास्ट वन एग्जांपल है बच्चों 7th रूट ऑफ 6, देखो 7th जो है वो रूट की वैल्यू है और बेस आपका 6 है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 7th रूट ऑफ 6। तो इस प्रकार बच्चों प्रैक्टिस सेट 3.1 जो 8th स्टैंडर्ड का है ये हमने अभी कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.2 सॉल्व करेंगे। तो आपको वीडियो कैसे लगा ये ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताना, साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, थैंक यू एवरीवन।